95 बिग एफएम द्वारा शिमला के होटल रेडिसन में बिग इम्पैक्ट अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर में राजनीति, संगीत, व्यापार व अभिनय क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले प्रतिष्ठित लोगों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर सभी को सम्मानित किया। कार्यक्रम में टीवी की मशहूर अभिनेत्री रुबीना दिलैक, प्रसिद्ध पहाड़ी गायक मोहन सिंह चौहान व प्रतिष्ठित व्यापारियों व शिमला सैटेलाइट केबल चैनल 9 के निदेशक विकास कपूर को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि प्रचार प्रसार आधुनिक दुनिया में विशेष हथियार है। इसके बिना सरकार की कोई भी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है। बिग एफएम ने इस क्षेत्र में बहुत अधिक काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते हुए प्रदेश कर्ज के बोझ में दबा था, लेकिन उसके बावजूद भी कार्य किए गए, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में विलासिता का जीवन जीने नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है और अगले 4 सालों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पर खड़ा कर देंगे। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा सेंटर इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सब चीजों को आगे बढ़ने के लिए 3 साल लगेंगे। जो हमारी इन्वेस्टमेंट ड्रेन हुआ है, हमारे पास पानी था, बड़ी बड़ी कंपनियां 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रही है, हिमाचल के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। आप देखते होंगे कई बार मैंने वाटर सेस की बात की है, जो हमारा अधिकार है। हमने कहा कि हमें हमारे अधिकार से वंचित न रखे। एक कंपनी, चाहे SJVN है, चाहे NTPC है, NHPC है, जब एक पावर प्रोजेक्ट लगा लेती है तो 1200 करोड़ रुपए का 12 साल में प्रोजेक्ट फ्री हो जाता है। और एक एक कंपनी 2-2 हजार करोड़ रुपया हिमाचल के पानी से कमा रही है। रॉ मटेरियल वाटर है, फिनिश गुड बिजली है। हमने कहा कि हमारे को आप 1000 करोड़ कराते 30% हिमाचल के लोगों के लिए दीजिए। हमारी लड़ाई चल रही है, लंबी है, लेकिन हम उसको जीतेंगे। लेकिन आज हमारी स्थिति है कि हमारे पास जो व्यवस्था 40 साल से मिल रही है वो आर्थिक तंगी के दौर से मिल रही है। हमारे पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और प्रत्येक इस सभागार में बैठा हुआ 75 लाख हिमाचली जनसंख्या है। प्रत्येक व्यक्ति पर 92,840 रुपए का कर्जा है जो अभी इस दुनिया में है। अब 75,000 करोड़ के बाद कई बार आप देखते होंगे कि सरकार ने इतना और अधिक लोन उठाने का निर्णय किया। जब सत्ता में आए तो हमें ये ऐसी व्यवस्था मिली, तभी मैंने कई बार कहा है कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, विलासिता की जीवन जिंदगी जीने के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। इसलिए हमने अपनी जनता को कहा कि हमारा परीक्षा परिणाम कब होगा, जब हम 5 साल बाद चुनाव जाएंगे और 4 साल में हम अपनी हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अपनी मेहनत से, अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के सहयोग से, अपने विधायकों के सहयोग से हम हिमाचल प्रदेश को 4 साल में यानी कि 2027-26 में हम अपने पैरों पर खड़ा करेंगे और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का, ये बिग FM 95 के चैनल पर बोल रहा हूँ, आप रिकॉर्ड रखना, 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य है। आप गर्व से जाएंगे, आप पहाड़िये कहने में गौरव महसूस करेंगे कि हम पहाड़िये हैं, क्योंकि आपके पास जो हमारी योजनाएं हैं वो आपको आने वाले समय में एक नई दिशा को तय करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं काफी देर बोल गया। नेता है ना, इनको हमको तो छात्र जीवन से बोलने की लग जाता है। मैं आपसे माफी चाहूंगा और बिग FM को 95 को, शैलेश जी को, शालिनी जी को, उनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस आशा के साथ जैसे जैसे हिमाचल ग्रो करेगा, आपकी बिग FM की रीच भी ग्रो करेगी, आपकी आय भी ग्रो करेगी, ये निश्चित है। वहीं इस अवसर पर मौजूद सुलक्षणा वरामटा ने उपस्थित सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। आज की शाम में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आए हैं, उनका तहे दिल से आभार। रोहित ठाकुर जी आए हैं, हमारी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, उनका भी आभार। हरीश जनाटा जी, बचपन से इनको जानते हैं और कितने ये लोकप्रिय हैं ये भी हम जानते हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार, आप यहाँ आए सर। और साथ में बाली सर, आपको मैं शालिनी के थ्रू जानती हूँ, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सपोर्ट किया। भाटिया सर यहाँ नहीं है, उनको भी थैंक यू करना चाहती हूँ।
और अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। हिजड़े आए लगी थी।